हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे होंगे। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी, यानी कि बीएड फर्स्ट पेपर 2026 की तैयारी आपकी जो है डेली बेसिस पे करवाई जा रही है, कंप्लीट बेसिस पे तो जिसे भी अपनी 2026 में गवर्नमेंट सीट चाहिए बीएड में, तो अभी से क्या है, क्लास को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपकी तैयारी जो हम एंड तक करवाने वाले हैं, पूरी की पूरी। ठीक है, और जिसने अब तक क्लास को देखिए शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। क्लास का समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने होते हैं। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट मिलेगा। साथ ही साथ जो क्लास का पीडीएफ है आपको वो भी जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। और कल आपकी जो है लाइव आने वाला हूँ मैं, तो हो सकता है तो आप लोग जो है हमें लाइव ज्वाइन कीजिएगा। आ गए तो अच्छी बात है, वरना तो ठीक है, जैसा चले रहो वैसा चलेगा ही। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से क्या कौन सा शब्द नहीं बनेगा इन चारों में से। ठीक है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट से स्पोर्ट भी बन जाएगा। ठीक है, इधर दिया गया है। स्ट्रैप भी बन जाएगा। ठीक है, यस, TRAP, स्ट्रैप बन जाएगा, लेकिन ट्रस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रस्ट में आपका यू आ रहा है और ट्रांसपोर्ट में कहीं पे भी आपका यू नहीं दिया गया। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, ट्रस्ट नहीं बनेगा। स्टार्ट भी बन जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न क्या देगा, एक विशेष प्रकार से इस टैग को इस रूप में लिखा जाता है, हॉर्न को इस रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा का प्रयोग करते हुए नॉर्थ को किस प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए बताइए। यस को यच लिखा है इसने। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए HGJT लिखा है। ठीक है, HGJT लिखा है ना, तो यच यस का यच क्या है, विपरीत है। ठीक है, विपरीत वर्ड है। वर्ड मैंने आपको बताया विपरीत किसको बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, इसको विपरीत बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार इसने हॉर्न का भी जो है स्लिम लिखा है। ठीक है, हॉर्न का भी इसने विपरीत लिखा है, स्लिम, HORN, SLIM, इसने स्लिम लिखा है। ठीक है, ये भी आपका विपरीत वर्ड है। अब हमसे पूछा किसका है, नॉर्थ का पूछा है। NORTH, एन का यम हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा। ठीक है, आर का आई हो जाएगा, टी का आपका जी हो जाएगा, और एच का आपका हो जाएगा साथियों यस। ठीक है, तो MLI, MLIGS, ऑप्शन नंबर बी में दिया जाएगा, तो बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 41, 41 में, यदि सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों के एक महीने में हर दूसरे मंगलवार को और सभी रविवार को छुट्टी है, तो उस महीने में कितने कार्य दिवस हैं। ठीक है, क्या देगा, ये यदि सोमवार को आरंभ होने वाले 31 दिनों के एक महीने में हर दूसरे मंगलवार, ठीक है, हर दूसरे मंगलवार और
सभी रविवार को छुट्टी होती है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस है? ठीक है, चलिए। देखिए, महीने की पहली तारीख को जो है सोमवार है, ठीक है। तब 31 दिन वाले महीने में आपके 4 रविवार पड़ेंगे, ठीक है। 4 रविवार हो जाएंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। और हर दूसरे मंगलवार को छुट्टी है, अर्थात 2 मंगलवार को छुट्टी रहेगी, ठीक है। 2 मंगलवार को छुट्टी रहेगी यहाँ पे। ये तो आप निकाल लीजिए। देखिए, 1 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख को मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। 2 तारीख को मंगलवार आ जाएगा। हर दूसरे मंगलवार, तो अगला मंगलवार मंगलवार कब आएगा? अगला मंगलवार 7 दिन बाद, यानी कि आ 9 तारीख को आएगा। 9 तारीख को आपका छुट्टी रहेगा, दूसरे मंगलवार को। पहले मंगलवार को छुट्टी नहीं है, दूसरे मंगलवार को। उसका दूसरा मंगलवार कब आएगा साथियों? है आ 9 7 16, और 16 7 23। 2 मंगलवार को छुट्टी होगी, ठीक है। दूसरा मंगलवार, ये चौथा मंगलवार, ठीक है। ये दूसरा मंगलवार है, ये चौथा मंगलवार है। ये दो छुट्टियों को 4 रविवार, ठीक है। यानी कि 2 मंगलवार और 4 रविवार को छुट्टी है, यानी कि 6। 31 में से 6 दिन हमारा छुट्टी हो गया, तो बचा कितना दिन? तो बचा हमारा 25 दिन, जो ये कार्य दिवस है। 21 दिन हमारा कार्य दिवस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 24 तारीख को आएगा मंगलवार, ठीक है। ये 24 तारीख को मंगलवार आएगा। जो चौथा मंगलवार आएगा 24 तारीख को आएगा, ठीक है। चलिए, तो 4 रविवार 2 मंगलवार को निकाल के जो है बाकी के दिन कार्य करने के हैं, तो 31 में से 6 दिन को निकालेंगे तो 25 दिन बचेगा कार्य दिवस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों, है 42 नंबर। चलिए देखिए क्या पूछा गया है। एक लड़की एक लड़के को अपनी माँ के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है। लड़का लड़की से कैसे संबंध रखता है? ठीक है। एक लड़की एक लड़के को अपनी माँ के भाई लड़की की माँ के भाई के पुत्र के रूप में पेश करती है। लड़का का लड़की से क्या संबंध? तो लड़का लड़की, देखिए, लड़की की माँ का भाई लड़की का मामा होगा, और मामा का पुत्र। हो गया ना? तो यहाँ पे पैतृक और तो मातृक भाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिएगा आपका आइटम, मामा का पुत्र, ममेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। लड़का लड़की का ममेरा भाई लगेगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर सभी को? तो उसको मातृक भाई या तो पैतृक भाई कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न देखेंगे आपका 43 तथा यदि हम अंक 3 और 6 तथा चिन्ह प्लस और भाग को परस्पर परिवर्तित करते हैं, लेकिन चिन्ह आपका माइनस और गुणे को परस्पर परिवर्तित नहीं करते, तो नीचे दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा? ठीक है, 3 और 6 को परिवर्तित करना है, और धन और भाग को परिवर्तित करना है, ठीक है। चलिए, 3 और 6 को परिवर्तित करना है, तो 3 का 6 हो जाएगा, और धन का क्या हो जाएगा साथियों? धन का भाग हो जाएगा, ठीक है। धन का हमारा हो गया है यहाँ पे भाग, और 3 और 6 को ये आपका 48 दिया गया है, 48 है, ठीक है। और इसको धन कर देते हैं, 3 का 6, यानी कि 6 का 3, गुणे का गुणे रहेगा, 3 का 6 हो जाएगा, और माइनस का माइनस ही है ना। हाँ, और 3 का 6, 6 का 3, ये 36 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा समीकरण बन गया, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48 दूना 96 हो जाएगा, ठीक है। दो में अगर इसका गुणा करें तो 8 16, और दो दूनी के 4, यानी कि 96 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 96 में 48 को भाग देंगे तो आपका 2 आएगा, प्लस आपका इसको
16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है। 16 तिया 48 माइनस 36, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 50 माइनस 36 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा साथियों? 14 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ गया है साथियों आपका 14, ठीक। क्लियर सभी को? क्लियर सभी को? बहुत इजी क्वेश्चन था। 3 को 6 के साथ और धन को भाग के साथ बदलना था, ठीक है। तो जहां जहां 3 था वहां पे 6, और जहां जहां 6 था वहां पे 3। जहां आपका प्लस था वहां पे भाग कर दिया, और जहां पे भाग था वहां पे उसको प्लस कर दिया, ठीक है। चलिए उसका बोर्ड मास का रूल लगा दिया, पहले डिवाइड फिर आपका गुणा, पहले भाग फिर गुणा आपका, फिर आपका जोड़, उसके बाद घटाना कर लेंगे तो हमारे आंसर में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में देखिए धन का गुणा प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्लियर सभी को? धन का गुणा प्रतिनिधित्व करता है, भाग का धन प्रतिनिधित्व करता है, और घटाव का भाग प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और गुणे का माइनस प्रतिनिधित्व करता है। तो निम्नलिखित का प्रश्न, निम्नलिखित का उत्तर ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए माइनस का भाग कर रहे हैं तो माइनस का भाग कर देंगे, धन का गुणा कर रहे हैं गुणा कर देंगे, और भाग का प्लस कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, और गुणे का ऋण कर रहे हैं तो ऋण कर देंगे, ठीक है। अब इसमें इसका भाग दे देंगे, तो भाग तो जाने से रहा, ठीक है। 12 में 9 का भाग तो नहीं जाएगा, तो चलिए 12/9 गुणे 3 प्लस 10 - 5, ठीक है। तो अब देखिए 12×3 = 36, 36/9 प्लस 10 - 5, ठीक है। तो 9 × 4 = 36, 4 हो गया, प्लस 10 - 5, ठीक है। 10×4 = 14 - 5, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 9। आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। क्या है 45वां प्रश्न? क्या देगा? अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखला का विचार करना है, ठीक है। A1 B C4, ठीक है। GZ Y6। चलिए तो यहाँ पर श्रृंखला दी गई है। दाएं से 31वें अक्षर के दाईं तरफ 17वें स्थान पर क्या आता है, ठीक है। ये हमारा दायां भाग है, ये हमारा बायां भाग है। तो दाएं से 31वें अक्षर के दाईं तरफ, ठीक है। दाएं से 31वां अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, चलिए पांचवा हो गया, छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां 26वां 27वां 28वां 29 30 31वां, ठीक है। तो हमारा जेड आ रहा है। अब जेड के दाईं तरफ, तो दाईं तरफ क्या है? ये है, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां। एक मिनट रुक जाइए, कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, दाएं से 31वां देखते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 जेड आ रहा है। अब इसके 17वें स्थान पे जाना है, ठीक है। अब इसके दाईं तरफ
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17वां यू आ रहा है, तो हमारा यू आंसर हो जाएगा। ठीक है। दाएं से 31वें, दाएं से 31वें हमको जेड मिला। ठीक है। दाएं से 31वां हमको जेड मिला और जेड के दाहिनी तरफ 17वां हमको यू मिल जाएगा। ठीक है। चलिए, अब आते हैं, आपका अगला प्रश्न दिखाया गया है। दिए गए बयानों पर विचार करें, भले ही वे आम तौर पर ज्ञात तथ्यों के साथ भिन्नता में हों, और निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तर्कसंगत रूप से कथन का पालन करते हैं। कथन दिया गया है और हमें उसका आंसर बताना है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। कथन क्या दिया है? कुछ चूहे सफेद हैं। ठीक है। चलिए, कुछ चूहे जो हैं सफेद हैं। कुछ चूहे हमारे क्या हैं? सफेद हैं। ठीक है। कुछ सफेद हमारे सूअर हैं। कुछ सफेद जो हमारे सूअर भी हैं। ठीक है। सभी सूअर नीले हैं। ठीक है। सभी जो सूअर हैं हमारे क्या हो जाएंगे? नीले हैं। कोई सूअर गधा नहीं है। ठीक है। कोई सूअर जो है गधा नहीं है। और सभी गधे लंबे हैं। ठीक है। तो कोई सूअर हमारा गधा नहीं है और सभी गधे क्या है? हमारे लंबे हैं। ठीक है। देखिए, कुछ लंबे सूअर नहीं है। ठीक है। कुछ जो सूअर हैं हमारे लंबे नहीं है क्योंकि ये अलग अलग वृत्त में आ रहे हैं। ठीक है। निष्कर्ष दिया गया कुछ लंबे हमारे सूअर नहीं है, पहला निष्कर्ष तो सही दिया गया है। ठीक है। और कुछ चूहे चूहे सूअर हैं। तो कुछ चूहे तो सूअर नहीं है लेकिन कुछ चूहे हमारे सफेद हैं। ठीक है। तो ये वाला निष्कर्ष हमारा गलत दिया गया है। ठीक है। यानी कि निष्कर्ष एक हमारा जो दिया गया आपका यहीं पे सिर्फ वही सही है। ठीक है। तो केवल एक यहाँ पे पालन कर रहा है। और सभी नीले गधे होने की संभावना है। सभी नीले गधे होने की संभावना है। सभी नीले गधे होने की संभावना है नहीं है क्योंकि अलग अलग वृत्त में है। ठीक है। ये भी हमारा अनुसार नहीं चलेगा। ठीक है। यानी कि केवल एक यहाँ पे अनुसार कर रहा है हमारे जो निष्कर्ष दिया गया है। ठीक है। अब है आपका 47वां प्रश्न, क्या देगा? अच्छा हाँ, अभी याद आया मुझे, मैंने कल आपको होमवर्क दिया था। तो कोई भी बच्चा जो है होमवर्क का आंसर नहीं दिया है। ठीक है। मतलब आपकी पढ़ाई पढ़ाई जो है सीरियस नहीं चल रही है, समझ में आ गया। ठीक है। चलिए, नहीं पढ़ेंगे अपने लिए, पढ़ेंगे अपने लिए। ठीक। दो कथनों के बाद अगर आपको आंसर नहीं आता तो भी हमें बता सकते हैं कि सर हमें नहीं आ रहा है, आप हमें बता दीजिएगा, तो हम आज आपकी क्लास में बता दिए होते, लेकिन जब आपको नहीं पढ़ी है तो हमें भी नहीं पड़ी है। ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, दो वो सेम है। कुछ पेपर आपके पुस्तक हैं। ठीक है। कुछ पेपर जो है आपके पुस्तक हैं। कुछ पेपर आपके पुस्तक है और सभी पुस्तकें नोट्स हैं। ठीक है। सभी जो हमारी पुस्तक हो जाएगी। ठीक है। सभी जो पुस्तकें हैं हमारे नोट्स हो जाएंगे। ठीक है। क्लियर सभी को? तो कोई पेपर नोट्स नहीं है। कोई पेपर नोट्स नहीं है। इन दोनों का संबंध आ रहा है ना, ये वाला। तो पहला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कुछ नोट्स आपके पेपर है, कुछ नोट्स आपके पेपर है, यानी कि केवल निष्कर्ष दो यहाँ पे जो है अनुसरण कर रहा है। ठीक है। तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। बताइए, आंसर नहीं दिए हो क्या फायदा, होमवर्क नहीं कर पाए आप लोग। कपिल ने मुनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार पुरस्कार एंकर का निष्कर्ष किया। ठीक है। कपिल ने मुनी टीवी पर, ठीक है, कपिल ने मुनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। तो निष्कर्ष पहले दिए, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है। सही बात है। कपिल जो है एक टीवी समाचार एंकर है, तभी तो उसको जो सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का पुरस्कार मिला है। ठीक है। कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। तो यह केवल निष्कर्ष एक यहाँ पालन कर रहा है। ठीक है। निष्कर्ष एक जो है यहाँ पर हमारा सही है। ठीक। लड़कों की एक पंक्ति में सचिन जो है बाएं से 11वें स्थान पर और दाएं से
राज जो है 7वें स्थान पर है, ठीक है। अगर वे आपस में अपना स्थान प्रदान करते हैं तो सचिन जो है बाईं ओर से 16वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, लड़कों की एक पंक्ति में सचिन जो है बाएं से 11वें स्थान पर, ठीक है। बाएं से जो सचिन है 11वें स्थान पर, दाएं से जो अपना कौन है, राज है आपका 7वें स्थान पर, ठीक है। 7वें स्थान पर राज हो गया है। अब देखिए अब जो राज है सचिन के स्थान पे जा रहा है और सचिन जो है राज के स्थान पे आएगा, ठीक है। क्लियर सभी को? और आप पता करते हैं तो सचिन जो है जो पहले बाएं से बाईं ओर दाईं ओर, तो पहले जो सचिन बाईं ओर से 11वें स्थान पे आ रहा था, अब जो है सचिन वही सचिन राज के स्थान जाने पर बाईं ओर से कौन से स्थान पे आ रहा है, 16वें स्थान पे आ रहा है, ठीक है। 16वें स्थान पे आ रहा है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, और इधर हमें पता है कि इधर से जो है 7वें स्थान पे रहे हुए, ठीक है। तो देखिए, पीछे से जो है राज 7वें स्थान पे था ना, वही सचिन जो है राज के स्थान पे गया है, तो 16वें स्थान पे आ गया बाईं ओर से, तो 16 + 7 - 1 कर लीजिए, और 16 7 हो जाएगा आपका 7 × 7 = 13, यानी कि 23 हो जाएगा। 23 - 1 आपका हो जाएगा 22, यानी कि पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या जो है आपकी 22 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया है राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर, ठीक है। 6 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, मैं बताएं, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे जल्दी खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 16 6 अगस्त 1987 को, तो 6 अगस्त 1987 को कैसे लिख सकते हैं, 1600 लिख सकते हैं, प्लस 300 लिख सकते हैं, 16 और 300 कितना हो जाएगा, 1900, आपका 87 हो गया है, ठीक है। तो 1600 में हमारे जो लीप ईयर होंगे ये हमारे कितने हो जाएंगे, मतलब विषम दिन कितने हो जाएंगे, अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। और 300 में हमारे जो होते हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या हमारी 1 होती है, ठीक है। 300 में हमारे अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है। 87 दिया गया तो हमें 86 तक जाना है, ठीक है। 86 तक जाएंगे हम, 1 साल पीछे तक जाएंगे, ठीक है, 86 तक जाएंगे। तो 86 में अगर देखेंगे, तो 86 में हमारे जो लीप ईयर होते हैं, अगर 86 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 दूनी 8, और 4 × 1 = 4, 21 हमारे जो है लीप ईयर हो जाएंगे, ठीक है। 21 वर्ष जो हमारे लीप ईयर हो जाएंगे। तो लीप ईयर में जो है 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 4, 42 दिन जो हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे और जो है 86 में से 21 हमारा क्या है, लीप ईयर है, तो बाकी के क्या हो जाएंगे हमें, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में जो है हमारा एक दिन एक्स्ट्रा होता है ना, तो इसको अगर घटाते हैं तो कितना बचता है, 5, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 65 जो है हमारे नॉर्मल दिन हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 65, 42 और 1, 65, 42 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साथियों, और हमारा एक, यानी कि टोटल हो गया 108, ठीक है। ये हमारा 108 हो गया। 108 को हम क्या कहेंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 108 हम अगर 7 से डिवाइड करते हैं, 108 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है, देखते हैं कितना बचता है, 7 × 1 = 7, यहाँ पे होगा 3, और ये आपका हो गया 8। 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 5 = 35, कितना होगा, 35 में से 38 में से अगर 35 को घटाएंगे तो बचेगा साथियों 3। 3 हमारा विषम दिन बच गया, ठीक है। 3 हमारा क्या है, विषम दिन यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये 3 विषम दिन हमारा हो गया साथियों, 31 दिसंबर 1986 तक, ठीक है। 31 दिसंबर 1986 तक जो है हमें 3 विषम दिन मिल गए, ठीक है। अब देखिए, अब जो है 1987 में आते हैं, ठीक है। 1987 का
जनवरी 31 का। फरवरी हमारा जो है नॉर्मल ईयर है, क्योंकि 87 है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि नॉर्मल ईयर है। 29 का 28 का हो जाएगा। 28 के बाद मार्च आपका 31 का हो जाएगा। अप्रैल हमारा 30 का हो जाएगा। अप्रैल के बाद मई, मई 31 का। जून 30 का। जुलाई 31 का। और हमें 6 अगस्त बोला है तो 6 अगस्त तक जाएंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। तो देखिए, 3 3 6 3 9 3 12 15 180। 180 और इसको, इसका एक और इसका एक ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 80 90 100 210, ठीक है। 210 हो गया। 210 के बाद 201 202, 202 और 208 हो जाएगा। टोटल तीनों की संख्या यहाँ पे हो गई 208 बटे में 7, ठीक है। 208 हो गया। 208 एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 31 + 28 + 31 + 30 प्लस आपका हो जाएगा 31 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई प्लस आपका 218 होगा साथियों, ठीक है। 218 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 218 होगा आपका। 218 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर देखते हैं कितना बचता है, ठीक है। 218 को हम 7 से, 7 तरीके 21 हो गया, ये गया। बचा 8, 7 एकम 7। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच गया। इसका रिमाइंडर हमारा कितना बच गया? 1 बच गया, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर 1 बच गया है और ये हमारा रिमाइंडर 3 बचा है। तो इसको, जो पिछले का 3 है और इसका हो गया 4, ठीक है। 4 आ गया। तो हफ्ते का पहला दिन सोमवार 1 तारीख होता है, ठीक है। 1 तारीख हम पकड़ते हैं इसको। होता है नहीं, पकड़ते भी नहीं है, होता ही होता है, ठीक है। सोमवार 1 तारीख को हो गया। मंगलवार जो है 2 तारीख को हो गया। बुधवार जो है, सोमवार मंगलवार बुधवार जो है 3 तारीख को हो गया। और गुरुवार 4 तारीख को हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा गुरुवार, ठीक है। यानी कि 6 अगस्त 1987 को जो है गुरुवार होगा। क्लियर सभी को? ये हमें याद करना पड़ेगा। हम जो है 1987 बोला है तो हम 1986 यानी कि 31 दिसंबर 1986 तक जाएंगे तो हमें विषम दिनों की संख्या कितनी मिल जाएगी? 3 मिल जाएगी, ठीक है। उसको हमने डिवाइड कर लिया 1986 को 1600, 300 और 86 को, ठीक है। तो 1600 लीप ईयर होता है, मतलब पूरा का पूरा कट जाता है 400 से, तो यहाँ पे जीरो आएगा। 400 में एक लीप दिन होता है, मतलब एक विषम दिन होता है। 300 में एक विषम दिन होता है। और 86 में हमारा जो है आ गया है 42 और 65। तो इन सबको हमने जोड़ के 7 से डिवाइड कर लिया तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 3 आ गई थी, ठीक है। उसके बाद जो 1987 में हमें 6 अगस्त तक जाना था, तो 1987 में 6 अगस्त जाने के लिए हमें मिल गए टोटल 218 दिन। तो 218 को हम 7 से डिवाइड करें तो हमें मिल गया यहाँ पे एक विषम दिन। यहाँ का 3, ठीक है, ये वाला 3 और इसको यहाँ का 1, इन सबको जोड़ लेंगे तो टोटल जो है 4 विषम दिन आ गए। तो सोमवार जो है हमारा हफ्ते का पहला दिन होता है, मंगलवार दूसरा दिन होता है, बुधवार तीसरा दिन होता है और गुरुवार जो है हमारा चौथा दिन होता है। तो गुरुवार जो है हमारा चौथा दिन आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो हमारी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद आई, तो अपना जो क्लास का फीडबैक है नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।